पटना ट्रैफिक पुलिस के जो संरचनात्मक आधार हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव मूल जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, उसके तहत किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो ये ज़रूरत हमारे को पड़ी है वो इसलिए है क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पटना शहर जो है वो तेज़ी से बढ़ती आबादी तथा वाहनों की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण यातायात की व्यवस्था जो है उसको जब तक हम लोग विकेंद्रीकरण उसका नहीं करेंगे, जो कि मतलब डिसेंट्रलाइज़ेशन जब तक नहीं होगा, तब तक वहाँ पर जो लोगों की अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जो ड्यूटीज़ है, उनके दायित्व हैं, उनके ऊपर अगर क्लोज़ली माइक्रो मैनेज करके नज़र नहीं रखा जाएगा, तो उसको सुधार लाना उसके अंदर काफ़ी मुश्किल है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास लगभग 120 ट्रैफिक चेक पोस्ट चलते हैं, जिसके ऊपर डायरेक्टली एसपी ट्रैफिक के माध्यम से पोस्टिंग होती है। उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पे लगाई जाती है, वहीं यहीं से उनकी अटेंडेंस ली जाती है। किसी भी प्रकार का उसके अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो केवल डीएसपी लेवल तक एक है, जिनका जो एरिया है वो निर्धारित है, लेकिन उसके बाद नहीं। उसी के तहत 10 नए ट्रैफिक ओपीज़ को अभी खोला जा रहा है। 10 नए ट्रैफिक ओपीज़ के अंदर जो हमारे आउटपोस्ट रहेंगे, वो उनका केवल काम जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशन का रहेगा। ये सेम जिस तरीके से नॉर्मल पुलिस थाना होता है, उसी तरह से फंक्शन करेंगे, केवल वहाँ पे स्टेशन डायरी और एफआईआर नहीं होगी। ट्रैफिक रेगुलेशन के अंडर में जितना भी उनका कार्य रहेगा, वो सब कुछ उनके अधीन रहेगा। एक डीएसपी के अंडर 2 या 3 ट्रैफिक ओपीज़ रहेंगे। उस ट्रैफिक ओपी का दोबारा से विकेंद्रीकरण किया गया है, वहाँ पे नए सेक्टर्स बनाए गए हैं और टोटल हमारे पास 25 सेक्टर बनाए हैं हमने, जिसके अंदर क्योंकि जो हमारा ट्रैफिक है, जो यातायात का जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी होंगे, वे भी लगातार गतिशील रहें और जो हमारी जो फ़ोर्स है, जो ऑन ग्राउंड रहती है, वो भी लचीली रहे। इसका मतलब ये है कि उसको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है फ़ोर्स को। यदि किसी एरिया के अंदर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई मार्केट एरिया है और ये वहाँ के आदमी को, जो वहाँ पे लोकल पदाधिकारी जो डिप्यूटेड है, उसको पता है कि वो केवल मार्केट जो है वो सिर्फ़ सैटरडे को लगता है या संडे को लगता है या मंडे को सुबह लगता है। सुबह लगता है तो 4 से 5 के बीच में लगता है, रात को लगता है तो 8 से 9 के बीच में लगता है। तो हमारा क्यों जो फ़ोर्स है वो लगातार 12 घंटे, 15 घंटे वहाँ पे डिप्यूटेड है। क्यों ना उस फ़ोर्स को उठा के हम लोग जो सुबह अगर वो सब्ज़ी मंडी लगती है वहाँ पे, क्यों ना वो शाम को वहाँ पे चला जाए जहाँ पे ऑफिस आवर्स है या फिर जो स्कूल का टाइमिंग है, वहाँ पे वो अपना पोजीशन बना ले स्कूल में जाकर के। तो ये मैन पावर मैनेजमेंट को देखते हुए इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। सेक्टर्स के बाद हमने उसको बीट में तोड़ा है। बीट के अंडर में 2 या 3 ट्रैफिक चेक पोस्ट रहेंगे जो आस-पास रहेंगे। इन बीट का जो पदाधिकारी रहेंगे वो एएसआई रैंक के रहेंगे। जो सेक्टर हैं उनके सब इंस्पेक्टर या सार्जेंट रैंक के रहेंगे और जो ओपी प्रभारी हैं वो इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर रैंक के रहेंगे। तो टोटल हमारे 10 नए ओपी, 25 नए सेक्टर, 50 नए बीट और 118 ट्रैफिक चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। उनका जो दायित्व रहेगा, जैसे हमने ब्रीफ में बताया, उसका अगर डिटेल हम लोग दें तो मुख्य स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कमर्शियल क्षेत्र में यातायात संचालन हेतु वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करेंगे। अपने स्थान के अंदर वो समय और स्थान के हिसाब से पीक और नॉन पीक आवर्स का निर्धारण करेंगे। स्पेशल इवेंट्स के समय जो रूट डाइवर्जन एसपी ट्रैफिक के ऑफिस से होता था, वो भी उनका दायित्व रहेगा कि वो लोग रिकमेंड करके हमारे पास भेजें और रूट डाइवर्जन की तैयार करें। स्थानीय जनता को वैकल्पिक मार्ग के बारे में पहले से जानकारी दें। नगर निगम और निजी थाने की मदद से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाएं। समस्त सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मी जो उनके क्षेत्र अंतर्गत यातायात पोस्ट पर पदस्थापित हैं, उनका ड्यूटी का आवंटन करना। उनके क्षेत्र के अंतर्गत जो डॉल्फिन वाहन और क्यूआरटी की पोस्टिंग है, उनकी ड्यूटी का आवंटन करना। मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने के लिए स्वतः अभियान चलाना तथा संज्ञेय अपराध के मामले में संबंधित थानों के अंदर एफआईआर करना। ये कुछ दायित्व उनके रहेंगे। ये जो 10 नए ट्रैफिक ओपी हैं उसकी उनका हम नाम भी बता देते हैं। एक होगा कोतवाली यातायात ओपी, दूसरा राजीव नगर यातायात ओपी, तीसरा मीठापुर यातायात ओपी, चौथा पत्रकार नगर यातायात ओपी, पांचवा जीरो माइल यातायात ओपी, छठा खगोल यातायात ओपी, सातवां एयरपोर्ट यातायात ओपी, आठवां पीर बोहर यातायात ओपी, नौवां सुल्तानगंज यातायात ओपी और 10वां बीटा यातायात ओपी। ये सभी थाने में रहेंगे या थाने के बाहर बनाए गए? देखिए, जो इनके कार्यालय हैं वो भी हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिए हैं। काफ़ी सारे जो ओपीज़ हैं, लगभग 10 में से 7 हमारे जो ओपीज़ हैं, वो जो ऑलरेडी वहाँ पे थाना चल रहा है, संबंधित थाना, उसके अंदर या तो 1 फ्लोर या फिर 2 या 3 जो रूम है वो खाली करा दिए गए हैं, वहाँ पे उनका कार्यालय चलेगा। जहाँ पे हमारे को अभी जगह नहीं मिली है, वो हमारे यातायात संचालन जो हमारा चलता है गोलघर के पास से, वहाँ से उनका जो ऑफिस है वहाँ से चलेगा। क्या सर पर्याप्त मात्रा में तो वाहन और फोर्स की उपलब्ध करा दी गई है?
में? इसके अंदर जो ओपी है वो जैसे मैंने बताया कि वो थाने के हिसाब से चल रही हैं, तो जो थाने के ऊपर रिसोर्सेज होते हैं कि वहाँ पे कम से कम 2 गश्ती गाड़ियाँ, जिसके अंदर एक जो हमारी रेगुलेशन की गाड़ी है वो रहेगी, साथ में एक डॉल्फिन गाड़ी रहेगी। उसके अलावा जो सेक्टर पदाधिकारी है उन्हीं सभी लोगों को बाइक जो है वो आवंटित कर दी गई है ताकि वो लोग भी लगातार गतिशील रहें। तो एक ओपी के अंदर कम से कम 2 सेक्टर पदाधिकारी हैं, तो 2 बाइक वहाँ पे हुई। साथ ही साथ 2 क्यूआरटी भी वहाँ पे दी जा रही हैं, जिसको हमारे जो पुलिसकर्मी है वो चलाएँगे, तो 4 बाइक टोटल वहाँ पे होगी। इसी तरीके से अगर ओपी बड़ा है तो वहाँ उसके अंदर में 10 ट्रैफिक चेक पोस्ट आ रहा है, अगर कोई ओपी छोटा है तो उसके अंडर में 6 से 7 ट्रैफिक चेक पोस्ट आ रहा है। उसी हिसाब से एक ट्रैफिक चेक पोस्ट पे अगर हम 1-3 का बल मान के चलें, तो हमारा जो टोटल ओपी मतलब जो स्ट्रेंथ है, ओपी की स्ट्रेंथ, वो 40 से लेकर के 65 के बीच में। मुख्यालय से गाड़ी मिल गए हैं या? जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज थे, ये हमने उसी से किया है। मुख्यालय के पास हमारी तरफ से प्रस्ताव गया है, क्योंकि जो महिला पुलिस पदाधिकारी है उनके भी लगातार पटना ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो नंबर है वो बढ़ रहा है। तो 50 स्कूटीज का हमने जो प्रस्ताव है वो मुख्यालय को भेजा है।